हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 10th मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सी हमारी क्लास है? क्लास 10th की। क्लास 10th की कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज 3.2 हमारा कंप्लीट हुआ है। चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज आज हम कौन सी करेंगे? 3.2 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम कौन सा करेंगे? एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सी? एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। हमने अभी क्या हम पढ़ क्या रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें हमने पहले तो उसका फॉर्मेशन करना सीखा। लीनियर इक्वेशन का कैसा आपका होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? नेक्स्ट हमारा क्या पढ़ा है हमने? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, उसको सॉल्व करने का, उसका सोल्यूशन फाइंड करने का, जिसमें हमारे 3 मेथड्स हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सेकेंड एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना? एलिमिनेशन मेथड पढ़ना, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोपन विधि बोलते हैं, जिसमें आप क्या करते हो? किसी एक वेरिएबल को, दो हमारे लीनियर इक्वेशंस होते हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, वहाँ से कैंसिल कर देते हैं। फिर हमारा एक वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सॉल्व करके फिर जो फर्स्ट वेरिएबल की जो वैल्यू आती है उसको किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख के, हम सेकंड जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं। 3.3 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? देख लेते हैं क्या गिवन है हमारा। पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। क्या करना है? सॉल्व करना है जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड, बाय द एलिमिनेशन मेथड मेथड एंड दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि यहाँ पे दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना है। बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड ठीक है। क्या बोला गया है? पहले क्वेश्चन में हमारा क्या बोला गया? जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको हमें किससे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उससे भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है आज एक या दो ही क्वेश्चन हो पाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जो होगा देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? x + y = 5, ठीक है। ये है पहला, इसको ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड हमारा क्या गिवन है? 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4। ये है हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन, ठीक है। x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। ये हमारे दो लीनियर इक्वेशंस है। पहले एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम कर ही लेंगे। एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या, कोई एक वेरिएबल जो होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम देखें, ये हमारे दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। हटाने का क्या मतलब हुआ वेरिएबल का, या तो हम ऐड करेंगे या तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या करना है, हम यहाँ पे जो मेन हमारा मुद्दा ये है, मेन पॉइंट जो हमारा है कि हम उसमें किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे क्या हो जाए, जो एक वेरिएबल होगा चाहे वो x का हो या y का हो, दोनों क्या हो जाए हमारा सेम हो जाए। दोनों में से चाहे x का हम सेम कर लें उसका कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को क्या कर लें, सेम कर लें, ठीक है। जब सेम हो जाएगा तो यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे सेम करेंगे तो क्या होगा, ऐड कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम y का यहाँ पे करते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये प्लस 3y और ये माइनस 3y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x दैट इज 5x हो जाएगा एंड इधर हमारा जो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, y हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाइड इक्वेशन सेकेंड बाई 3, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को, किसको, इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, वी गेट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15। इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड मान लिया, ठीक है। क्या हमने किया, इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है, ठीक है। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये लीनियर जो इक्वेशन हमारा मिला है उसको क्या करना है, जो सेकंड वाला इक्वेशन उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लिख दे क्या, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, वी हैव या वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ऐड कर दे, यहाँ पे क्या है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये थर्ड एंड सेकेंड हमारा क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 2 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x एंड इधर हमारा कितना आ जाएगा 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 आ गया, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई, x मिल गया 9/5 मिल गया, ठीक है। x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी 19/5 मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो ये x की वैल्यू आई उसको किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो फर्स्ट में हो या सेकेंड में, किसी में भी पुट करके हम नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में ही हम रख देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारा है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 19/5 होगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 5/1 लिख सकते हैं, 1 और 5 का एलसीएम कितना आता है हमारा 5 आता है, ठीक है। तो एलसीएम 5 आएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 25, 5 5 जा 25 माइनस 19/5, 25 से 19 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6/5 आ गई। यही इसका सोल्यूशन है और यही हमारा एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया था, y को एलिमिनेट किया था ना, y को एलिमिनेट करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x हमारा कितना आ गया 19/5 आ गया। फिर क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को चाहे फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 गिवन है, x की वैल्यू हमारी आई 19/5 प्लस y इज इक्वल टू
y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, y इज इक्वल टू हमारा कितना जो 5 माइनस 19/5 सॉल्व कर लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 6/5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम फर्स्ट। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि उसके कोफिशिएंट जो x और y वेरिएबल उसके कोफिशिएंट को कोई भी हो, चाहे x का चाहे y का, दोनों में से किसी का भी हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम करने के बाद उसको या तो ऐड करेंगे या तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट कुछ भी हम करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हमारा लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो वहाँ से क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल हट जाएगा, यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा, एक ही वेरिएबल बचेगा, उसकी वैल्यू फाइंड करके फिर जो वो वैल्यू आएगी उसको किसी भी इक्वेशन में, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, किसी भी लीनियर इक्वेशन में पुट करके नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वही किया है। यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3y, यहाँ पे क्या है y का कोफिशिएंट भी 1 है और x का कोफिशिएंट भी y। हमारे लिए यहाँ पे इजी क्या है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अगर हम इस पूरे इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 3y और ये माइनस 3y, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3y कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया फिर दोनों को ऐड किया तो x की वैल्यू 19/5 आई। फिर x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो हमारी कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी है 6/5, यानी कि इसका जो सोल्यूशन हो गया वो हमारा क्या हो गया 19/5 एंड 6/5 हो गया। ठीक है, अब इसी को किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें करना है। ठीक है, सोल्यूशन हमारा चाहे हम जिस भी मेथड का अप्लाई करेंगे, जो भी मेथड हम अप्लाई करें सब में क्या होगी, जो हमारा सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन क्या होगा हमेशा सेम ही आएगा। अगर डिफरेंट आता है यानी कि हमने कुछ वहाँ पे गड़बड़ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन इसका क्या आ गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू हमें 19/5 मिला एंड y की वैल्यू 6/5 मिली है। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड के करस्पॉन्ड। अब हम नेक्स्ट लगाते हैं, उसके लिए इरेज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दोनों मेथड से हमारा क्या आएगा, सोल्यूशन सेम ही आएगा। ठीक है, सेकंड कौन सा, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। मेथड ये तो हम 3.2 में पूरा ही पढ़े हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को अदर के टर्म में फाइंड करके नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू आती है। फिर जो वैल्यू आती है उसको नेक्स्ट इक्वेशन में दोनों में किसी में भी पुट करके हम जो अगला वेरिएबल हमारा रहता है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं क्या करते हैं। स्टेप फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, स्टेप फर्स्ट यहाँ पे क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। यहाँ से या तो x या तो y की वैल्यू किसी को भी हम फाइंड कर सकते हैं। हम ले रहे हैं x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या 5 माइनस y हो जाएगा। इसको ले लिया इक्वेशन थर्ड ले लिया, क्योंकि दो इक्वेशन हमारे ऑलरेडी हैं। x इज इक्वल टू क्या ले लिया 5 माइनस y हो गया हमारा, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। स्टेप सेकेंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में क्या होता है, जो ये x की वैल्यू आई रहती है, ठीक है, उसको नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारा बचा रहता है, इक्वेशन क्या है सेकंड इक्वेशन है कि नहीं है, इसमें पुट करके हम क्या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वो क्या होता है हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इनटू सेकंड। ठीक है, थर्ड से किस में पुट किया, सेकंड में पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पे इक्वेशन सेकंड क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 जो 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हमारा 5y हो जाएगा
ठीक है, ये क्या हो जाएगा -5y एंड ये 4 - 10 दैट इज -6। तो y की वैल्यू कितनी, ये माइनस कैंसिल, यानी कि y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 6/5। अब ये देखिए जो ये हमारी वैल्यू आई है जो हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाला, क्या वो सेम है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6/5 और इसमें भी क्या हमारा आया था 6/5 आया था, यानी कि दोनों क्या सेम है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में क्या होगा, जो y की वैल्यू आई है उसको इस वाले इक्वेशन में, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा थर्ड इक्वेशन आया है उसमें पुट कर देंगे, वहाँ से हमें क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा स्टेप थर्ड, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 5 माइनस y है, वैल्यू पुट कर देते हैं y की, तो 5 - 6/5, यहाँ पे 5/1 भी लिख सकते हैं, एल से हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 5 एंड 5 5 = 25 -6, 25 से 6 माइनस होगा कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, 19/5। ठीक है, अब ये बताइए दोनों वैल्यू हमारी सेम आई कि नहीं आई। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी x की वैल्यू हमारी 19/5 आई है, y की वैल्यू 6/5 आई है, और एलिमिनेशन मेथड में भी हमारा क्या आया है, x की वैल्यू हमारी 19/5 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है 6/5 आई, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं therefore the solution of the linear equation, solution of the pair of linear equations are क्या है, x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, पहले में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो पहला हुआ, सेकंड इसका देखते हैं। सेकंड क्या है, हमें यहाँ पे दोनों मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों से ही सॉल्व करना, विस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों ही अप्लाई करने हैं। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड हमारा क्या गिवन है, 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2, ये है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्या क्या गिवन है, 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले एलिमिनेशन ही हम अप्लाई करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के करस्पॉन्ड हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, जो दोनों लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, दोनों लीनियर इक्वेशन हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे सेम करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, y का कोफिशिएंट कितना है 4 है। ठीक है, सेकेंड में क्या है, x का कोफिशिएंट हमारा 2 है एंड y का कोफिशिएंट कितना है -2 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम करते हैं तो यानी कि यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, एंड इक्वेशन सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तब हमारा क्या होगा x का कोफिशिएंट यहाँ पे सेम हो जाएगा।
और y का कोफिशिएंट सेम करते हैं तो y का यहाँ पे कितना है 4 है, और यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर दे हम x जो सेकेंड इक्वेशन उसमें क्या कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो हम यही करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2। ठीक है, 2 से इक्वेशन सेकेंड में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, तो 2 2 जा 4x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप सेकेंड में क्या करना है, जो हमारा ये इक्वेशन आया है थर्ड इक्वेशन, ठीक है, और जो फर्स्ट यहाँ पे तो सेकेंड वाला काम हो गया, बचा कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बचा। दोनों के कोफिशिएंट को हमें क्या करना है, किसी एक को यहाँ पे एलिमिनेट करना है तो उसके साइन को देख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे 4 हमारा सेम हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या कर देते, दोनों को माइनस कर देते, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को क्या कर देते माइनस कर, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, ये है ऑलरेडी गिवन, और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो इजीली हम इनको ऐड करके यहाँ से y को एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर दे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को क्या कर दे, ऐड कर दे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, एंड थर्ड इक्वेशन क्या है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है 4। दोनों को क्या करना है हमें ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे तो 4y से 4y कैंसिल, प्लस है एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7x, और इधर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि 7x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 14। तो x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 14/7, दैट इज x इज इक्वल टू यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिली 2 मिली। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो ये हमारा वेरिएबल की वैल्यू है दैट इज x की जो वैल्यू आई उसको या तो फर्स्ट या तो सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम क्या कर लेंगे y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में ही रख दें, ठीक है फर्स्ट में ही रख लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या हमारा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 गिवन है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है हमारी 2 आई है, वैल्यू पुट करते हैं तो 3 × 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 6 इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 4y इज इक्वल टू कितना 10 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4/4, दैट इज y इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट हमने क्या लगाया एलिमिनेशन मेथड लगाया है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं किसी एक जो आपका वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को हमें क्या करना है यहाँ पे सेम करना है। तो हमने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके y वाला जो हमारा कोफिशिएंट उसको क्या कर लिया सेम कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 हो गया। अब फिर क्या करना है हमें, यहाँ पे साइन देख लेंगे, हमारा क्या है एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा y एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दोनों को हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड जो हमारा है उसको ऐड कर दिया। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, x हमारा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब जो x की वैल्यू आई है उसको या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, ठीक है जिसमें भी हम चाहें उसमें रख के हम क्या कर लेंगे y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया x की वैल्यू को किस में पुट किया है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। ठीक है, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या हो गया हमारा 2 और
1 हो गया। लेकिन अभी इस हमारी बात यही नहीं ख़त्म होती, अभी हमें इसको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे भी करना है, ठीक है। तो दोनों का सोल्यूशन क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए हम, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारा कितना आया है, 2 आया है, y की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं हम। कौन सा मेथड सॉल्व करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, किसी एक इक्वेशन से, या तो फर्स्ट या तो सेकंड से, ठीक है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अदर वेरिएबल के टर्म में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 3x + 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाए, 3x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 - 4y, दैट इज x इज इक्वल टू हमारा कितना, 10 - 4y अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, जो हमारी x की वैल्यू आई रहती है उसको सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट करते हैं यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, 2x - 2y इज इक्वल टू 2 है, तो 2x की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 - 4y अपॉन 3, माइनस में क्या है 2y इज इक्वल टू 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब देखते हैं कितना आता है। मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में, तो 2 × 10 = 20 - 8y हो जाएगा अपॉन 3 - 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अपॉन में क्या, डिनोमिनेटर इसका 3 है, यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, 20 - 8y, एलसीएम कितना 3, यानी कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6y इज इक्वल टू 3 का इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 × 2 = 6। सॉल्व करते हैं इसको, 8 और 6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -14y आ जाएगा, ठीक है। और 6 इधर आपका कितना आ जाएगा, ये प्लस में है तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि 6 - 20, तो -14y इज इक्वल टू कितना, -14 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, यानी कि y इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 1 मिल गया। हम देख लेते हैं जो हमारे ये y आया है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, वही एलिमिनेशन मेथड में भी आया कि नहीं आया। तो y हमारा क्या आया था एलिमिनेशन मेथड में, y की वैल्यू 1 आई थी, यहाँ पे भी क्या आई है, 1 आई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो y की वैल्यू होती है उसको इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। किस इक्वेशन में पुट करते हैं, थर्ड में। वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हमारा क्या था, x इज इक्वल टू 10 - 4y अपॉन 3। तो यहाँ से कितना, 10 - 4, y की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन 3, दैट इज x इज इक्वल टू कितना, 10 - 4 अपॉन 3। तो 10 से 4 माइनस होगा कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x इज इक्वल टू यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 2, और y इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, 1 आया था, ठीक है। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी और एलिमिनेशन मेथड में भी। x की वैल्यू हमारी क्या आई, 2 आई, और y की वैल्यू क्या आई, 1 आई, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारे लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं उसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या गिवन है, 3x + 4y इज इक्वल टू 10 है, एंड सेकेंड हमारा क्या है, 2x -
2y इज इक्वल टू कितना है, 2 गिवन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी एक लीनियर इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू को अदर वेरिएबल के टर्म में फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू किस टर्म में फाइंड की, y के टर्म में फाइंड की। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 - 4y/3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमने फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड किया था, तो किस में रखेंगे, सेकंड में रख देंगे। तो सेकंड में रखा तो हमारी x की वैल्यू सॉल्व करने पे, y की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी हमारी आ गई, 1 आ गई। ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, जो y की वैल्यू आई रहती है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज हम थर्ड भी बोल सकते, थर्ड या फर्स्ट ही बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। तो उसमें रख के क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो x और y की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उसके सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या, 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट का थर्ड क्या गिवन है, 3x - 5y है, 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड हमारा क्या है, 9x इज इक्वल टू 2y + 7। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 9x इज इक्वल टू 2y + 7। तो इसको ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम क्या, इसको चेंज कर लिए, क्या आ जाएगा ये 9x - 2y - 7 होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब जैसे हम करते हैं सेम ऐसे ही करेंगे। एलिमिनेशन मेथड पहले अप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। पहले कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा, जैसे हम करते हैं एज यूजुअल ही रहेगा। स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, अब हम देखते हैं यहाँ पे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड गिवन क्या है, उसके कोफिशिएंट्स क्या दिए गए, उससे हमें क्या करना, इक्वल करना है। पहला इक्वेशन क्या है, 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 3 है, y का कोफिशिएंट कितना, -5 है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हमारा है, 9x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना गिवन है, 9 है, y का कोफिशिएंट कितना है, -2 है। अब ये बताइए सिंपल, यहाँ पे हम x और y के कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। x का कोफिशिएंट सेम करेंगे अगर, तो इस इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 3 = 9। और अगर y का कोफिशिएंट सेम करते तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन में हमें किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड सेकेंड इक्वेशन में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो वहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो हम x वाला यहाँ पे सेम कर लेते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तब हमें क्या मिल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9x - 15y - 12 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x - 15y - 12 इक्वल टू 0। ठीक है। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं,
जो हमने सेम किया, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम किया उसके साइन को देख लेते हैं, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों सेम साइन के होते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या है 9x प्लस में ये भी है और 9x प्लस ये भी में है, तो दोनों को क्या कर दें, हम सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड बाय थर्ड, सेकेंड बाय इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकेंड को किससे सब्सट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन थर्ड से सब्सट्रैक्ट कर दें, तो कितना आ जाएगा 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। एंड ये हमारा क्या है 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। माइनस करेंगे तो साइन हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 9 से 9 माइनस होगा 0, 15 से 2 माइनस होगा कितना आ जाएगा माइनस 13y हो जाएगा। एंड यहाँ पे कितना 12 से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 5 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस 13y माइनस 13y इज इक्वल टू कितना हमारा 5 होगा, y इज इक्वल टू कितना माइनस 5/13 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी माइनस 5/13 नेगेटिव मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो y की वैल्यू आई है उसको या तो इक्वेशन फर्स्ट या तो सेकेंड किसी में भी पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं स्टेप थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x सॉरी y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा 3x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है माइनस 5/13 आई है, माइनस 5/13 और यहाँ पे क्या गिवन है माइनस 4 गिवन है, कितना गिवन है माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 25/13 और ये माइनस सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। 3x एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 13 3 जा 39 एंड यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 52, ठीक है, अपॉन 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या ये पूरी में आ जाएगा 39x। अब यहाँ से 52 से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 से 5 जाएगा 7 एंड 4 से 2 जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 2/13 इज इक्वल टू 0। 13 का इधर मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 39x माइनस 27 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। तो 39x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, x इज इक्वल टू 27/39। ये किसी से कटेगा 3 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा कितना होता है 27 एंड 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ठीक है। यानी कि 39 का क्या 3 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ से 9/13 मिल गई, ठीक है। y की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे माइनस 5/13 एंड x की वैल्यू कितनी मिल गई 9/13। यही इसका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या है, हमने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट के में x के कोफिशिएंट को सेम किया, उसके लिए हमने क्या किया है इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया 9x माइनस 15y माइनस 12 हो गया। अब क्या किया इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को क्या कर दिया सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारा क्या 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन था, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई हमें माइनस 5/13 मिली।
नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना, जो y की वैल्यू आई है उसको किसी इक्वेशन में या तो फर्स्ट या तो सेकेंड में पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो एलिमिनेशन मेथड से था। अभी हमें किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। इसका एक और कर सकते हैं, कर लेते हैं किस मेथड से, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 9/13। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों मेथड से सेम आनी चाहिए। y की वैल्यू -5/13 आई है। ठीक है, किस मेथड से हमें सॉल्व करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें स्टेप फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से या तो फर्स्ट या तो सेकेंड किसी से भी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अदर वेरिएबल के टर्म में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम ले लें, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x - 5y - 4 = 0। तो 3x = कितना मिल जाएगा, 5y + 4, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 5y + 4/3। ठीक है, ये हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई y के टर्म में। इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड मान लिया। ठीक है, इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेप सेकेंड में क्या करना है, जो x की यहाँ पे वैल्यू आई है उसको किस में रख देंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा, स्टेप सेकेंड में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इनटू इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या था, यहाँ पे 9x - 2y - 7 = 0 था, या यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9x, x की वैल्यू 5y + 4/3 = यहाँ पे 2y को इधर ले आए तो -2y = 7 लिख सकते हैं ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 × 5 = 45y + 9 × 4 = 36/3 - 2y = 7। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, ये इधर कर लेते हैं इसको। यहाँ पे कितना 45y + 36, एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा -6y, एंड 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, 45 से 6y माइनस होगा कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, 39 और ये 36 इधर आएगा तो 21 - 36। ठीक है, तो y 39, y = 21 से 36 माइनस होगा तो 6 से 1 जाएगा 5 एंड 3 से 2 जाएगा 1, यानी कि -15। तो y = कितना -15/39। इसको डिवाइड कर दे 3 से तो 3 × 5 = 15 एंड 3 × 13 = 39। तो y = हमें यहाँ से कितना मिल गया, 5/13 मिले। ठीक है, एलिमिनेशन में जो हमारा y की वैल्यू आई थी वही इसमें भी आ रही है कि नहीं आ रही है, y हमारा कितना आया था उसमें -5/13। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो y की वैल्यू आई है y की वैल्यू को हमें क्या किसी भी इस थर्ड इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चाहे इसमें या तो फर्स्ट में ही लिख दें तो वहाँ से क्या मिल जाएगा 3x, यानी कि x = यहाँ से स्टेप थर्ड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वे गेट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 5y की वैल्यू -5/13 प्लस 4 है। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू यहाँ पे -25/13। अच्छा, यहाँ पे 3 से डिवाइड था ना, तो अपॉन 3 कर सकते हैं यहाँ पे। -25/13 प्लस 4 अपॉन कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, -25 एंड 13 इंटू 4 52 हो जाएगा, अपॉन 13 इंटू 3 बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 52 से 25 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 अपॉन 3 इंटू 13 दैट इज 39। तो 3 बन जा 3, 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई, x इज इक्वल टू हमारा आ गया 9/13। ठीक है, x की वैल्यू मिली 9/13, y की वैल्यू मिली -5/13। ठीक है, जो हमारा एलिमिनेशन मेथड में सोल्यूशन आया था वही किस में आ गया, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी वही सोल्यूशन आया है। यानी कि ये दोनों जो ये हमारे लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें अभी एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन है, तो जो भी बचे हुए हैं उसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।